क्या सबने वर्कआउट बहुत ही अमेजिंग था ना। ये फ्राइड भेज दो ना, बाद में देता हूँ। यस 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 यस। 15 दिन हो अभी गए। क्या है, अभी सिर्फ मुझे सुनना है। आपके जो ऑडियो है ना, सिर्फ मेरी बात सुननी है अभी। अभी मेरा टाइम आएगा, है ना। अभी वर्कआउट का हो गया, तो सबने वर्कआउट किया। थोड़ा बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन हमारे पल्लवी मैम ने बहुत अच्छे से संभाल लिया हमारे प्लेटफॉर्म को। तो थैंक यू सो मच पल्लवी मैम और अरविंद सर। बहुत ही एनर्जेटिक वर्कआउट था। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, है ना। किस किस ने लिंक पढ़ी है और उस किस किस को पता है आज का हेल्थ टॉपिक क्या है। यस, हमारा जो वर्कआउट है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के बारे में। ठीक है। तो पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी पीपीटी के साथ, और आपको गाइडेंस करूंगी थोड़ा। यस, दिख रही है मेरी स्क्रीन। ओके। तो मेरा नाम शुभांगी है, शुभांगी कुंडलकर। और पिछले 6 साल से इस गुड कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। गुड कम्युनिटी के साथ जुड़ने से पहले मैंने कभी भी वर्कआउट या फिर न्यूट्रिशन के बारे में कभी सोचा नहीं था, या फिर न्यूट्रिशन के बारे में भी पता भी नहीं था कि न्यूट्रिशन क्या रहता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं भी अभी जो भी मेरी स्टोरी बताऊंगी वो मेरी खुद की स्टोरी है। और जो भी मेरे हेल्थ इशू के बारे में बताऊंगी वो अच्छा खाना खाने के बाद वो क्लियर हो गए। यहाँ पे कोई भी बीमारी हम लोग ठीक नहीं करते हैं, है ना। तो मेरा नाम शुभांगी है और पिछले 6 साल से इस गुड कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। गुड कम्युनिटी के साथ जुड़ने का मेरा रीजन, कुछ मेरा वेट बढ़ गया था क्योंकि मैं पीसीओडी का प्रॉब्लम की वजह से ट्रीटमेंट ले रही थी, और गोलियां खा खा के डॉक्टर के पास जा जाके शायद से वर्कआउट भूल गई थी, और वेट बढ़ गया था। तो ये मेरा पहला जो रिजल्ट है वो मेरा 3 महीने में मैंने 13 kg का फैट लॉस किया है। और उसके साथ साथ अगर आप अच्छा खाना खाना चालू करते हैं, क्योंकि 80% 80% न्यूट्रिशन काम करने वाला है, और आज हम बात करने वाले सिर्फ 20% के ऊपर। ओके। तो पहले न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं मेरे रिजल्ट के ऊपर। तो 80% न्यूट्रिशन खा लेके और 20% वर्कआउट करके मैंने बॉडी से 13 kg का फैट लॉस किया। और अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छी चीजें करोगे, अच्छा वर्कआउट ले करोगे, तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है ना। सबको पता है ना। 2 महीने से 3 महीने से जो भी न्यूट्रिशन के साथ या फिर कम्युनिटी के साथ जो भी लोग हैं, उनको पता होगा कि आपकी स्किन अभी चमक रही है। सबकी हो रही है। यस, मेरी भी वैसी ही हुई थी। मेरी स्किन में भी रिजल्ट आना चालू हो गया था। जिसका भी माइक चालू है वो प्लीज माइक बंद कीजिए। तो उसके साथ साथ मेरे जो हेल्थ इश्यू थे वो क्लियर होना चालू हो गए, है ना। यस, मेरे हेल्थ इशू थे वो क्लियर होना चालू हो गए, मेरे पीसीओडी प्रॉब्लम क्लियर हो गया। उसके साथ साथ हेल्दी प्रेगनेंसी रह गई। थ्रू आउट प्रेगनेंसी में ये सारे गुड न्यूट्रिशन मैंने कंज्यूम किए हैं। और मेरी बच्ची अभी 3.5 साल की है, तो वो 5 महीने की है तब से ये हमारा जो गुड न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम करती है। तो पूरी फैमिली, ये मेरे जो है उनका सुबह का ब्रेकफास्ट, हमारा जो हर्बल लाइफ का शेक है जो सब लोग लेते लेते हैं ना। सबका शेक ही ब्रेकफास्ट है ना। कोई पोहा उपमा इडली खाता है? नहीं ना। यस। तो इधर आने के बाद ही पता चलता है कि क्या खाना है। तो ये सब होने के बाद मेरा ये रिजल्ट आना चालू हो गया। ओके। और थ्रू प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद भी मैंने अभी तक 12 kg का फैट लॉस किया है। तो किस किस ने आज वर्कआउट किया? किस किस ने किया? पूरा वर्कआउट किया। बहुत ही एनर्जेटिक था ना। अरविंद सर का ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये एनर्जी उनको यहाँ से आई है। उनकी स्टोरी में वो बताएंगे। तो आज आज हम जानने वाले हैं व्यायाम का महत्व क्या है। हमने जो एक्सरसाइज किया उसका महत्व क्या है वो हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं कि व्यायाम ना करने से, क्योंकि व्यायाम एक्सरसाइज हर एक को जरूरी है। सब लोग अभी इतनी बिजी लाइफ जी रहे हैं कि उनको खुद के लिए मतलब 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम होता है लेकिन वो निकालते नहीं है अपने फिटनेस जर्नी के लिए, अपने आपको फिट रहने के लिए, आपको हेल्दी रहने के लिए। अगर आपको फिट रहना है, कौन सी भी बीमारी से दूर रहना है आपको, तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत रहती है। हमारे हर कोच या फिर हर टॉपिक के बीच में एक चीज आती है सॉल्यूशन में, कि आपको मिनिमम 45 मिनट्स का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो बात भी हम देखने वाले हैं। लेकिन आपके 24 घंटे में से कुछ तो आधा घंटा
45 मिनट्स या फिर 1 घंटा कम से कम अपने खुद के लिए निकालिए, जिससे आपके वर्कआउट करेंगे आप, आपके खुद के लिए टाइम देंगे, आपका जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगा, है ना। कौन सा भी काम छोड़ के आप खुद के लिए 1 घंटा दोगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे मैं तो घर का काम करती हूँ, लेडीज में सबसे ज्यादा ये चीज है ना, मैं तो घर का काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, लादी पोछती हूँ, इसमें मेरा वर्कआउट हो गया। नहीं, ये आप अपने घर के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो क्या? बहुत खुशी होती है क्या कपड़े धोते समय? नहीं ना, तो वो खुद के लिए नहीं है। तो आपको खुद के लिए कम से कम आधा घंटा टाइम निकाल के वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। वर्कआउट करने के बाद आपके शरीर में से जो भी एक्स्ट्रा चर्बी जमा हुई है उसको बर्न करने का आपको मौका मिलता है ना। जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे उतना ज्यादा कैलोरी बर्न होगा। लेकिन क्या दिन भर वर्कआउट कर सकते हैं क्या हम पूरा दिन? नहीं, उसके लिए भी टाइम शेड्यूल मतलब पक्का किया गया है कि कौन से टाइम पे और कितना वर्कआउट करना चाहिए। उसके साथ साथ आप पूरा दिन वर्कआउट करो, 1 घंटा वर्कआउट करोगे और पूरा दिन बैठे रहोगे, जैसे हमारे लाइफस्टाइल ही रहती है। क्योंकि आप लोग अभी ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं या फिर बस से करते हैं, खुद के गाड़ी से करते हैं, तो आप बैठे बैठे सारी चीजें करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल भी आपकी वैसी ही है। ऑफिस में भी आप बैठ के काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके शरीर को हलचल करने मतलब एक्टिव रहने में टाइम नहीं है अभी। तो आपको ये काम करना है कि आपको कुछ टाइम निकाल के, सुबह का रहेगा, शाम का रहेगा, कौन सा भी एक टाइम निकाल के आप अपने लिए, खुद के लिए वर्कआउट कर लीजिए। इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा, मतलब अगर आपने वर्कआउट नहीं किया, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मेरी उम्र हो गई है, मुझे क्या वर्कआउट की जरूरत है। कुछ लोग बोलते कि अरे मेरे वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको क्या वर्कआउट की जरूरत है। वर्कआउट सिर्फ आपके दिमाग में क्या है, वर्कआउट सिर्फ किसकी जरूरत है? जिसका वेट बढ़ गया है उसको, है ना। लेकिन ऐसी चीज नहीं है, वर्कआउट हर एक के लिए, हर एज के लोगों के लिए जरूरी है। तो देखते हैं हम, अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है। अगर आपने वर्कआउट किया ही नहीं, है ना, तो आपके लाइफ में कुछ शॉर्ट इफेक्ट्स हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म इफेक्ट आ जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपका चिंता करने का तनाव मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका वेट भी बढ़ सकता है। ये तो बहुत ही मतलब बड़ी चीज है, वेट गेन होना, है ना। अगर आप वर्कआउट नहीं करते, आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम करते हैं, तब आपके वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम वीक रहता है आपका, उसके साथ साथ हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपने शरीर को कुछ मतलब हलचल करते ही नहीं, सिर्फ बैठे बैठे रहोगे, बैठे काम करोगे, आलसी रहोगे, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके जो मसल्स है वो बढ़ना कम हो जाएंगे, मतलब मसल्स ग्रो नहीं होंगे अच्छे से, ग्रो मसल्स अच्छे नहीं होंगे। उसके साथ साथ कुछ लॉन्ग टर्म्स के इफेक्ट्स है, जैसे आपके हर शरीर के हर एक पार्ट के ऊपर, मतलब हर एक ऑर्गन्स के ऊपर उसका परिणाम होने वाला है। उसमें लंग्स है, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपके हर शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा और क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे हम आगे कि लंग्स से क्या हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन लेवल क्यों बढ़ती है। स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन खराब होती है जब आप वर्कआउट नहीं करते, आपके शरीर में स्वेटिंग नहीं होता है तो स्किन भी खराब हो सकती है। मसल्स में और जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो सबसे जरूरी चीज है हार्ट, अगर वो ही नहीं चलेगा तो पूरा शरीर कैसे चलेगा, है ना। तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट के जो डिसीज है वो आना चालू हो सकते हैं। हमारा जो डाइजेशन है, मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बोन्स में जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, वीक हो सकते हैं आपके बोन्स। उसके साथ साथ आपके जो अदर ऑर्गन्स है जो इससे बाकी बच गए, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैंने जैसे बोला अभी कि मेरे तो उम्र हो गई है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है वर्कआउट की। लेकिन आप अगर वर्कआउट नहीं करोगे, जो एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अगर वर्कआउट नहीं किया तो उनकी जो मसल मास की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में। उसके साथ साथ उनके बोन्स है, उनकी जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाएगी। उसके साथ साथ उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बोलते हैं ना कि अरे तू चलते रह जा, है ना। उम्र होने के बाद हमारे यहाँ पे मराठी में बोलते हैं अरे तू चालत राहा, नाही तर बसलास की बसलास, परत कुणीच तुला उभं करू शकत नाही। तो वैसे ही, क्योंकि सीनियर सिटीजन में वही प्रॉब्लम होता है, अगर आपने वर्कआउट कम किया या फिर वर्कआउट में
मतलब किया ही नहीं, आप बैठे रहोगे कुछ प्रॉब्लम के वजह से, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। उसके साथ साथ बैलेंस कम हो सकता है शरीर का, क्योंकि चलना बंद किया, क्योंकि सीनियर सिटीजन वैसे ही करते हैं, घर में बैठे बैठे रहते हैं, बाहर चलने का नहीं, तो उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके साथ हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके फंक्शन में। तो हर एक को, मैंने जैसे बोला, सीनियर से छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक, हर एक जो भी आदमी जिंदा है, उसको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है ना। हर एक को, कौन सा भी आदमी हो, कौन सा भी देह हो, आपको हर दिन वर्कआउट के लिए टाइम निकालना है ना। कोई कोई लोग बोलते हैं, अरे मैं तो गया था ना, 8 दिन चल रहा था मैं, 2 दिन मैंने ऑनलाइन वर्कआउट भी किया। ऐसे नहीं करके जमेगा। आपको हर दिन अपने लिए टाइम निकाल के वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। क्या हफ्ते में एक बार ही खाना खाते हैं क्या आप? कौन कौन हफ्ते में एक बार खाना खाता है? नहीं, है ना। हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज नहाते हैं हम। तो अगर हर रोज नहाते हैं, हर रोज खाना खाते हैं, तो हर रोज वर्कआउट करना भी जरूरी है, क्योंकि जो पेट में गया है उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए वर्कआउट की जरूरत है। तो वर्कआउट के बेनिफिट्स क्या है, ये हम देखते हैं पहले। तो वर्कआउट करने के बाद अपने अपने लिए, खुद के लिए 45 मिनट्स भी, हमारा जो सुबह का वर्कआउट है वो 45 मिनट्स का रहता है। अभी अरविंद सर ने लिया, वो भी किया, तो ये सारी चीजें आपके बॉडी में, आपके लाइफ में चेंज हो जाएगी। पहला है, आपका जो हार्ट हेल्थ है वो अच्छा होना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो देखो, आपकी सांस फूलती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाती है, आपके हार्ट बीट्स बढ़ते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपके शरीर में जो जो ऑर्गन्स है, अलग अलग जगह पे है ना, एक ही जगह पे है क्या सब? मैंने जैसे उस दिन बोला था, आपका ब्रेन किधर है वो ढूंढो। किधर है सबका? इधर है। हार्ट किधर है? इधर है। तो अलग अलग जगह पे आपके जो ऑर्गन्स है, उनको ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। जब आप वर्कआउट करते हो, आपके जो हार्ट बीट्स है वो बढ़ते हैं, तो आपका शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। आपके हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो हर ऑर्गन की तरफ, ऑर्गन के पास ऑक्सीजन पहुंचने का ये काम करता है जब आप वर्कआउट करोगे। दूसरी चीज, क्लियर थिंकिंग। आप जब वर्कआउट करोगे ना, तो आपका ये इधर रखा हुआ जो दिमाग है ना, ब्रेन है ना, वो अच्छा काम करना चालू हो जाता है। आप अच्छा सोचना चालू हो जाते हैं, आपके जो डिसीजन है वो क्लियर, मतलब आप उसके ऊपर फिक्स होते रहते हैं। आपकी जो थिंकिंग, आपकी जो सोच है वो क्लियर हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका वेट कंट्रोल में रहता है ना। सबको उसी की चिंता है, और सब उसी के लिए इधर आए हैं। तो आप एक एक चीज के लिए इधर आए हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें इधर मिल सकती है। तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे उतना ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। और आपके फैट्स परसेंटेज में वो, मतलब फैट्स बर्न करने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए आपको ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अभी वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? कौन कौन था ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, आपको पता है ना? वहां पे कुछ पॉइंट्स दिए थे आपको, 100 पॉइंट्स कहाँ से मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी बताया था। तो पहला ही पॉइंट था, आपने अगर हर रोज हमारा जो सुबह का वर्कआउट है, जो अभी अरविंद सर ने लिया, वैसी लिंक को ज्वाइन करके 8 से 21 दिन तक आप ज्वाइन करते हैं, अपना वीडियो ऑन करके, और मेरा जो अभी हेल्थ टॉक चल रहा है उसमें भी आप ज्वाइन रहते हैं, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, है ना। आप अगर किसी भी 2 फैमिली को यहाँ पे बुला के उनको हेल्प करते हैं, तो उनको 20 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में से कौन से भी 3 प्रोडक्ट्स खाते हैं, कौन से कौन से भी 3 रहेंगे तभी भी चलेगा, तो आपको 40 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको वेट लॉस जर्नी में आगे जाना है, और एक रिदम के साथ या फिर एक डिसिप्लिन के साथ आगे जाना है, आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, कि आज से ही हमारा वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। तो आज आप अपने कोच से मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपका एक वीडियो निकालिए। वीडियो किसका? वेट का वीडियो निकालना है। आप वेट मशीन पे ऊपर खड़े रह के आपको एक वीडियो निकालना है, 0 से लेके आपके वेट कितना है, और आपके कोच को भेजना है। और उसके लिए सिर्फ एंट्री फीस है 499, और आज के लिए ही है। आप कल बोलोगे कि मुझे वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है,
तो चांस चला जाएगा, 21 दिन आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो आज ही आप स्टार्ट कीजिए, नए मंथ की शुरुआत है और हमारे नए वेट लॉस चैलेंज के सीजन की भी शुरुआत है। तो बहुत सारे लोगों ने पिछली बार वेट लॉस भी किया हमारे साथ रह के, तो उनसे भी बात कर सकते हैं आप, है ना। आप अगर यहाँ पे हमारे इस लिंक के ऊपर 7:30 बजे तक 7:30 तक रुक जाते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे सुनने के लिए, तो इसलिए आपको यहाँ पे रुकना है। उसके साथ साथ हमारी एनर्जी बूस्ट होती है जब आप वर्कआउट करते हैं, है ना। पहले इतनी एनर्जी नहीं थी, अभी एनर्जी बढ़ने चालू हो गई है क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा आके वर्कआउट करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रेस लेवल कम होता है, तान तनाव चिंता इसके बारे में आप कम सोचना चालू करते हो, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है आपके दिमाग में और आपके सोच में। उसके साथ साथ आपका जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाता है। आपके मसल मास ग्रो होना चालू हो जाते हैं। उसके साथ साथ अच्छी नींद आना चालू हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, नींद। कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती रात की, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम गड़बड़ गया है, उनका डिप्रेशन में है वो, उनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, इसकी वजह से उनको नींद ही नहीं आती। लेकिन अगर आप वर्कआउट करोगे, आपके खुद के लिए सिर्फ 45 मिनट्स दोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको नींद आना अच्छे से चालू हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका मूड भी अच्छा होगा, है ना। कौन कौन खुश रहता है अभी पूरा दिन वर्कआउट करने के बाद, किसी के ऊपर ऐसा गुस्सा नहीं आता है, कोई कुछ भी बोले, कौन से भी ट्रेन में धक्का लग जाए हमें, कुछ ऐसा गुस्सा नहीं आता है, ऐसा होता है ना। क्योंकि आप अगर वर्कआउट करते हो ना तो आपका जो मूड बनाने वाला जो हार्मोन्स है ना, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है शरीर में, और आप अच्छा मतलब फ्रेश रहते हो, हंसते खेलते रहते हो, आपका मूड अच्छा रहता है, खुश रहते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा, तो आपकी नींद तो अच्छे होने ही वाली है। उसके साथ साथ आपका जो पाचन तंत्र है, मतलब हमारा जो डाइजेशन है, वो अच्छा हो जाता है। अगर आपको डाइजेशन के भी कुछ इश्यू है, प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी सुधार लाने के लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। उसके साथ साथ दिल को स्वस्थ रखता है ना। दिल को स्वस्थ रखता है, हमारे दिल को, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ती है ना, तो आपका दिल और ज्यादा जीने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है, मतलब लाइफ लाइफ बढ़ती है, उम्र उम्र के साथ साथ लाइफ भी बढ़ती है। तो ज्यादा दिन तक आपका जो दिल है वो आपका साथ देगा। तो देखो, आपके दिल को आपके साथ रखने के लिए आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ वेट तो कंट्रोल होता ही है, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे आके आधा घंटा 1 घंटा या फिर कितना थोड़ा टाइम दे सकूं। तो सबसे आसान चीज, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से क्या होता है, तो सबसे अच्छा स्किन चमकना चालू हो जाती है, स्वेटिंग आती है ना, तो स्किन चमकना चालू हो जाती है। आपका हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो अच्छा हो जाता है। आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ सकता है। वजन कम करने के लिए, घटाने में के लिए मॉर्निंग वॉक हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। हम स्ट्रेस लेवल कम होती है, ब्रेन हमारा अच्छा हो जाता है, ब्रेन हमारा जो दिमाग है वो अच्छा काम करना चालू करता है। तो देखो, दिमाग को अच्छा काम करने के लिए आपको वर्कआउट या फिर कम से कम मॉर्निंग वॉक करना तो जरूरी ही है। अच्छी नींद आती है, इम्यून सिस्टम बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ सकता है। ये सारी चीजें हैं जो आप, एक्सरसाइज से तो होने ही वाली है, लेकिन जिसको भी एक दिन वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, वो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश हवा भी रहती है, वातावरण भी अच्छा रहता है। इसके साथ साथ तो ये हमारे घर में कुछ लोग रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इनको कुछ जरूरत ही नहीं है ना, वर्कआउट की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को वो बोलेंगे वो इतने से छोटी से हैं, उनको क्या वर्कआउट करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप आपके बच्चों के साथ मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, उनको भी अपने साथ लेते हो वर्कआउट करने में, तो उनकी भी एनर्जी बूस्ट होती है कि नहीं, वो एनर्जी बढ़ती रहती है। उसके साथ साथ वो स्कूल में अपना जो काम है, पढ़ाई का काम है, वो फोकस से कर सकते हैं, उनका फोकस बढ़ जाता है स्कूल में। उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी बूस्ट हो जाता है। ये सारी चीजें आपके बच्चों के साथ होने वाली है। कुछ बच्चे बहुत सारे मतलब
चिड़चिड़ापन करते हैं, उनको भूख नहीं लगती ठीक से, तो उन लोगों को भी आप एक्सरसाइज में ला सकते हैं। उनका मूड भी अच्छा हो सकता है, उनको भूख लगना चालू हो सकती है। वर्कआउट की वजह से उनकी हाइट भी बढ़ना बढ़ना चालू हो जाएगी। उसके साथ साथ हमारा जो गुड न्यूट्रिशन है, डायनोशिक, वो भी आप उनको दे सकते हैं। और अच्छी नींद आना चालू हो जाती है। बच्चे भी अभी क्या करते हैं, सिर्फ बैठे बैठे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बाहर ग्राउंड में खेलने का तो नाम ही नहीं है। क्योंकि हम भी लेके नहीं जाते उनको। हम सिटी में रहते हैं, तो हमारी फ्लैट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ चार दीवारों के अंदर एक जो भी कुछ खेल खेलना है वही उनका प्लेग्राउंड है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उनको भी बाहर लेके जाओगे, थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए बोलोगे, तो उनका भी अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा, अच्छी नींद रहेगी। तो ये सारी चीजें आपके बच्चों के साथ होने वाली है। तो आपको ये भी देखना है कि आपके साथ, आप तो वर्कआउट कर ही रहे हैं अभी, लेकिन आपके साथ साथ आपके बच्चे भी हमारे साथ वर्कआउट करना चालू कर दें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो कौन से वर्कआउट करने चाहिए, इसके बारे में भी देखेंगे। बहुत सारे, हम लोग 7 दिन में 7 प्रकार के, हमारे जो कोचेस हैं, वो अलग अलग कोचेस अलग अलग वर्कआउट लेते हैं, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग लेते हैं। अभी हमारे पल्लवी मैम ने लिया स्ट्रेचिंग हमारा। एरोबिक्स ले सकते हैं आप, जिसमें साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकते हैं। अनएरोबिक्स ले सकते हैं, जिसमें वेट ट्रेनिंग रहता है। तो ये अलग अलग प्रकार के वर्कआउट आप कर सकते हैं। कम से कम रनिंग करना, जॉगिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा कर सकते हैं आप, या फिर जुम्बा क्लासेस लगा सकते हैं। कहाँ पे भी जाके आपको आपको आपकी जो बॉडी है उसको एक्टिव रखना है। आप बोलेंगे कि मैं सुबह 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ और दिन भर में बैठे रहूंगा, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। आपको पूरा दिन, जैसे हमारे परसों हमारा एक हेल्थ टॉपिक हुआ, सेडेंट्रिकल लाइफस्टाइल, वहां पे आपको बताया गया कि पूरा दिन आपको कैसे एक्टिव रहना है। अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आपको 1 घंटा वर्कआउट करने से कुछ नहीं होने वाला। पूरा दिन आप कितना एक्टिव रहने वाले हो, उसके ऊपर आपका वेट लॉस डिपेंड है। तो कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैंने एक शॉर्ट वर्कआउट के स्टेप्स कुछ निकाले हैं, जिसमें आप, अगर ये एक सर्कल आप कंप्लीट करते हो, तो 100 कैलोरीज बर्न हो सकती है। तो उसमें 30 पुशअप्स है, उसके साथ साथ 40 स्क्वाट्स है, उसके साथ साथ क्या है, क्रंचेस है, पुशअप्स है, उसके साथ साथ जंपिंग जैक्स है, क्रंचेस है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे, एक टाइम करोगे, ये सारा सर्कल पूरा कंप्लीट करोगे, तो आपके 100 कैलोरीज बर्न होंगे। हम वर्कआउट क्यों करते हैं, तो कैलोरीज बर्न करने के लिए। कल ही हमने देखा कि कैलोरीज क्या रहती है ना। हर खाने में, गुलाब जामुन में भी कैलोरीज रहती है, बिस्कुट में भी कैलोरीज रहते हैं, और इतने से छोटे से चॉकलेट में भी कैलोरीज रहती है। तो उनको बर्न करने के लिए वर्कआउट तो जरूरी है। अगर वेट लॉस करना है तो वर्कआउट नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं। 20% काम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 80% तो हमारे न्यूट्रिशन कर रहा है, लेकिन अगर 20% नहीं करोगे, तो 100% रिजल्ट कैसे आएगा। तो इसके लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये स्क्रीनशॉट निकाल के ये करके देखिए। ये एक बार नहीं करना है, कम से कम 5 बार करना है। तो आप 500 कैलोरीज बर्न करने का सोच सकते हैं। तो देखते हैं कौन करता है, और अपने कैलोरीज बर्न करके आपके स्मार्ट वॉच में या फिर आपके मोबाइल में आप रख सकते हैं, आपका जो कैलोरी काउंटिंग है या फिर बर्निंग है। उसके साथ साथ वर्कआउट करते समय कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके। तो उसके लिए भी हमें कुछ बातें बता रही हूँ आपको। पहली चीज है, आपको अच्छे वेयर करना, अच्छे कपड़े वेयर करने हैं। मतलब अच्छे कपड़े मतलब सच धज के वर्कआउट नहीं करना है, लेकिन जिस कपड़ों में आप कंफर्टेबल है, ट्रैक पैंट है, सूट, टी शर्ट है, ये आप वेयर करके आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें आपके बॉडी स्ट्रेच होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए शूज पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अगर आपके पैरों को सेफ रखना है वर्कआउट करते समय, तो आपके शूज पहनना बहुत जरूरी है। अच्छे से टी शर्ट पहनिए और वर्कआउट कर लीजिए। वर्कआउट करते समय हमारे जो वर्कआउट कोच है, वो पहले 5 मिनट हमारा जो वार्म अप लेते हैं, है ना। तो इसलिए सब कुछ जल्दी ज्वाइन करना है वार्म अप करने के लिए। तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी बॉडी रेडी रहती है आगे का वर्कआउट करने के लिए, एक्टिव रहती है। तो आपको वो भी करना है। उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स रहती है सांस लेने में और छोड़ने के लिए, तो वो टेक्निक्स भी आपको अपनानी है। आपके कोच से बात करके आपको वो टेक्निक्स भी लेनी है, कि कब मैंने सांस लेनी चाहिए वर्कआउट करते समय, कब छोड़नी चाहिए। सब लोग बोलते हैं ना, अभी वर्कआउट ब्रेक हो गया है, 30 मिनट्स का ब्रेक है, आपको अपनी सांस को नॉर्मल करना है, ब्रीदिंग को, और उसके बाद हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है फ्रेश, वो लेना है।
बोलते हैं ना, तो ये सारी चीजें उसके लिए है, आपको सेफ एक्सरसाइज के लिए। आपको आप जो चीजें, कुछ लोग जिम में जाके या फिर घर पे भी कुछ चीजें मंगाई है आपने जिससे वर्कआउट कर सकते हैं, जो इक्विपमेंट है उससे, तो उनको भी देखना है कि वो अच्छे है क्या, अच्छे नहीं है क्या। डायरेक्टली वर्कआउट नहीं स्टार्ट करना है, उनको देख के चेक करके आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट के लिए कोई तो पार्टनर ढूंढिए। अगर घर में आप हस्बैंड वाइफ वर्कआउट करो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरी फैमिली आपके लिए आपकी हेल्दी हो जाएगी। लेकिन ग्रुप क्यों है, हमारा कम्युनिटी क्यों है, तो आप अकेले वर्कआउट नहीं कर सकते, बोर हो सकते हैं, है ना। बोर होने के बाद 4 दिन के बाद आप वर्कआउट छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये कम्युनिटी है कि आप हर रोज इन सब लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ वर्कआउट करते हो, तो आपको भी अच्छा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आपका जो पार्टनर है वो आपको ढूंढना है वर्कआउट के लिए, सिर्फ वर्कआउट के लिए ढूंढना है। हाइड्रेट, स्टे हाइड्रेट। ओके। तो बीच बीच में हम जो बोलते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट ही हमारा हमारे एनर्जी ड्रिंक से होता है, तो आपको वर्कआउट करते समय आपके शरीर को पानी देने की भी जरूरत है। बीच बीच में आप अपने शरीर को पानी दे सकते हैं, हाइड्रेट रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो कूल डाउन, जैसे हमारे अभी पल्लवी मैम ने लिया कूल डाउन, तो जैसे 5 मिनट पहले वार्म अप की जरूरत है, वैसे ही 5 मिनट लास्ट में 5 मिनट कूल डाउन की भी जरूरत है, जिससे आपकी बॉडी है ना पेन नहीं होगी। हमारे अरविंद सर हमेशा बोलते हैं जितना भी जरूरी वर्कआउट है उतना ही जरूरी हमारा कूल डाउन है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको कूल डाउन करना ही जरूरी है। और सारी चीजें, अगर आपको हेल्दी वे से आपको वर्कआउट करना है और आपका बॉडी फिट रखना है, तो गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। तो कोच के गाइडेंस से आपके वेट के हिसाब से आपको वर्कआउट करना जरूरी है। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आलस को बिठाओ अपने बैक सीट पर। आप गाड़ी चला रहे हो अपनी लाइफ की, है ना, तो आलस को बिठाओ अपने बैक सीट पर, स्टेयरिंग खुद संभालो। क्या है आपके हाथ में, आपकी स्टेयरिंग किसके हाथ में है, घर वालों के? नहीं ना, खुद के हाथ में ले लो अभी। आलस को बिठाओ बैक सीट पर, स्टेयरिंग को खुद संभालो, कदमों को फोर्थ गियर पे डालो, है ना, चलने वाले कदम। गाड़ी का गियर नहीं है, ये चलने का गियर है। कदमों को फोर्थ गियर पे डालो, फिटनेस से मिलने के लिए दौड़ लगा लो। तो अभी स्टार्ट करो। अगर किसी ने भी वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया है, 20% का ही काम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टार्ट करना है आज से वर्कआउट के लिए। हमारे जो सुबह की लिंक रहती है उसमें ज्वाइन करना है। और सबसे आसान तरीका, हमारे वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि सारे नियम्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उसके साथ साथ आपको कौन सा डिसिप्लिन लगने वाला है। अगर आप एक दिन 21 दिन लगातार करोगे तो वो आपकी अच्छी आदत बन सकती है। इसीलिए वेट लॉस चैलेंज है। वेट लॉस तो सब लोग करने वाले हैं, लेकिन आपको अच्छी आदतें लगाने के लिए 21 दिन हमारे साथ आ जाइए। आज से हमारा वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। अभी आप अपना जो वेट का वीडियो है आपके कोच से भेज दीजिए, और आप वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे, ढेर सारे गिफ्ट्स रिकॉग्निशन पार्टी में आप ले सकते हैं। तो देखते हैं सबसे ज्यादा गिफ्ट्स लेके कौन जाने वाला है अभी इस महीने में। तो आपको आपके कोच से बात करनी है और वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। तो थैंक यू सो मच मेरे